सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम पर एपिसोड पर जो हमारी एपिसोड जारी है उस पर जुड़े हमारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजेंद्र सिंह साहब, पूर्व डीजीपी। बहुत सतनाम बहुत सतनाम। स्वागत सर, सतनाम। प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब फगवाड़ा से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। प्रोफेसर आरपी टंडन साहब रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि लॉर्ड बुद्ध पर हमारा एपिसोड जारी है और अभी हम लोग गुरु पर्व मनाए छत्तीसगढ़ में, अभी तो पूरे भारत के कोने कोने में। और उसकी वजह से हमारा अभी 3 दिन का प्रोग्राम हमारा गुरु पर्व के अवसर पर बीता है और उसके कारण से ये हमारा एक दिन का प्रोग्राम गिप हो गया था, 3 दिन का। आज का जो विषय है वो हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है, ये बुद्ध कहते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। 40 मिनट करीब करीब। और इस परिचर्चा पर आमंत्रित करता हूं विजेंद्र सिंह साहब को कि लॉर्ड बुद्धा की एक एक वाणी आज के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी भूमिका के तौर पर अपनी बात रखेंगे विजेंद्र सिंह बहुत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है जगदीश जी। सर। बड़ा अच्छा नेक काम कर रहे हैं आप, तथागत के वचनों का प्रचार कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानता हूं कि ये जो श्रमण संस्कृति है, देश की समतावादी संस्कृति, एंटी कास्ट कल्चर है, जिसमें कि प्राचीन काल से बुद्ध और जैन दो परंपराएं आज भी जिंदा हैं। बाकी का तो साहित्य वगैरह सब मिटा दिया गया लोगों ने, और भ्रष्टाचार इनमें भी फैलाया कि बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, और जैन लोगों को तो बेचारे को जिंद जीते जी करीब करीब अधमरा कर दिया है। लेकिन ये जो परंपरा है, समतावादी परंपरा, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा से बहुत प्राचीन परंपरा है। आज हम कबीर के रूप में, गुरु नानक जी के रूप में आज अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वही परंपरा है। ये वैदिक परंपरा नहीं है जैसा कि लोग हमको समझाते हैं। क्योंकि अंग्रेजी टाइम में अंग्रेजों की एक मजबूरी थी, वो बुद्ध जी भी यही बचे हुए थे, बाकी तो सब खत्म कर दिए थे। जाहिलों का मुल्क इन्होंने बना दिया था। शूद्र के नाम पर पढ़ना लिखना लोगों का बंद। और आप जानते हैं कि किसी भी देश में किसान और मजदूर 90% हुआ करते हैं। हमारे देश में भी 90% किसान मजदूर हैं। फर्क ये था कि जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि ये जो जातिवाद है, ये ये श्रमजीवी श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमजीवियों का विभाजन है। मजदूरों की मेहनत कश लोगों के रोटी बेटी के संबंध आपस में बंद कर दिए गए। उनका शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित कर दिया गया और पढ़ना लिखना एकाधिकार अपना बना दिया गया। तो जो उल्टा सीधा पढ़ाते हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं आज। इसलिए सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की है दिमागी गुलामी। और ये दिमागी गुलामी हमें आसमान से नहीं टपकी है। ये जब हमारा पढ़ना लिखना बंद कर दिया गया, देश की आम जनता का, देश के किसान मजदूरों का, देश की मेहनत मेहनत कश जनता का, तो वो लोग अपने चेहरे को ही भूल गए, अपने आप को भूल गए। आज हम अगर सिख हैं, आज अगर हम कबीर को मानते हैं, रैदास को मानते हैं, हम समझते हैं अलग अलग है, और सेम विचारधारा है, वही विचारधारा है। तथागत ने अंतिम शब्द जो थे, जिस वक्त आनंद ने पूछा कि कोई अंतिम संदेश है, तो तथागत ने कहा कि मैंने तो कोई भी मुट्ठी बांध के नहीं रखी, कोई आचार्य मुष्टि नहीं है मेरे पास, मेरे शब्द खुले किताब की तरह हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम पूछना चाहते हो तो बता देना कि अविद्या सब दुखों की जननी है। अविद्या से सब दुख जरूर होते हैं। तो शब्दों का बहुत बड़ा अर्थ होता है। जब हम अविद्या कहते हैं, अविद्या से लोग यही समझते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं होगा आदमी, जानता नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है। अविद्या से जो संतों ने माना है वो राग द्वेष मोह, इसको अविद्या माना है।
अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, झूठ को सच समझ रहे हैं। यानी जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझ रहे, यथार्थ बोध नहीं है। अब यथार्थ बोध कब नहीं है? किसी को पढ़ना लिखना बंद कर दीजिए, कहाँ से यथार्थ बोध होगा? जो झूठा शैतान है, झूठे झूठा पढ़ा रहा है, आयतें शैतान अगर आयतें पढ़ा रहा है, तो फिर कहाँ से आपकी सच्चाई का पता चलेगा? अब अगर आप मान लीजिए कि जगदीश जी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और जगदीश जी को आधे फैक्ट बताए, आधे गायब कर दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज होकर के जगदीश जी सही सही फैसला देंगे। फैक्ट सीक्रेट सेक्रेट होते हैं। भगवान बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ गौतम जैसी कोई चीज नहीं है, तथागत है, तथा तथ्य पर आधारित है, जो भी कुछ है विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन कोई नहीं है, जो तथ्य है सत्य है, तथागत जैसा सत्य है वैसे उसी पर हमको चलना है। अब सवाल यह है, सबसे बड़ी समस्या, कि सत्य ही गायब कर दिया गया है। तो आज हमारा सौभाग्य है, हम लोग भले लोगों की ये विशेषता होती है कि अगर उसे एक गिलास पानी पिलाओ तो वो एक गिलास दूध पिलाने की सोचता है। हमारे देश में 1757 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो नालंदा यूनिवर्सिटी की लाखों किताबों में एक पन्ना नहीं बचा था, एक पेज नहीं था। एक किताब कोई थी, वो छोटी सी पुस्तक थी, वो कहीं बांग्लादेश में या कहीं केरल वेरल में कहीं मिल गई थी, मगर वो कोई एक अनइम्पोर्टेंट किताब थी, नाम उसका याद नहीं आ रहा। अंग्रेजों ने 1837 में जो तथागत का स्तंभ जो लुम्बिनी में है उसको पढ़ लिया जेम्स प्रिंसेप ने, और ये बताया कि यहाँ पर बुद्ध पैदा हुए हैं। इस देश के नालंदा के बारे में पता लगा, इस देश की जो हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग, जो हमारे बड़े बड़े विद्वान जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण छोड़ा, तो हमें पता लगा कि जैसे हम कहते हैं कि ये पांडवों के किले हैं, ये पांडवों के किले नहीं है, तथागत की ये जन्म स्थली है, या नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज हैं। और ये नष्ट किन लोगों ने किए? कहते तो ये मुसलमानों ने किए। बुद्ध धर्म तो मुसलमानों के आने तक करीब करीब प्राण निष्प्राण हो चुका था। उसके तमाम यूनिवर्सिटीज वगैरह खत्म कर दी गई थी, जला दी गई थी। उनको गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया था, और उसमें तमाम घुसपैठ करके, वहां पर तमाम भ्रष्टाचार फैला रखा था। आज मैं एक सीरियल वो देख रहा था, एक वीडियो, मैंने उसको भेजा है भाटिया जी को भी, एक अपने और मित्र हैं दया सिंह जी, उनको भी भेजा है, कि उसमें वो कहते हैं कि मैं भारद्वाज ब्राह्मण हूं पहले, इसके बाद सिख हूं। तो मैंने ये कहा कि यार ये बताओ, इससे ये गलती हुई क्या, एसजीपीसी बना दी और इनको इनको खदेड़ करके बाहर कर दिया गया गुरुद्वारों से, वरना इन्होंने क्या हालत कर दी होगी यार। ये तो जब बौद्धों को नष्ट कर दिया, जब जब इतने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आज भी आपकी भारत की संस्कृति फैली हुई है, जिसके कारण दुनिया आपके सामने सर झुकाती है, आपके देश के सामने, उस संस्कृति को नष्ट कर दिया गया। आपके सामने ये कबीर और नानक, ये सब इनके की क्या बेचते हैं इन लोग, इतनी छोटी मोटी मुर्गियां हैं, जब चाहो वो लेकर के छुरी लेके बैठे, काट दो। हाँ ये जरूर है कि लोग काबिल होते हैं, बहुत बड़ी बात है। सच्चाई के लिए मुकाबला करने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, लेकिन हिम्मत और हौसले से ज्यादा बुद्धि चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। अगर सत्य नहीं है, सत्य से रूबरू नहीं है, तो शैतान आपको गुमराह कर देगा। कुरान पाक में बार बार ये लिखा हुआ है कि शैतान का काम ही है गुमराह करना। अब आप ये बताइए, जब पढ़ना लिखना आपका बंद किया, कर दिया शैतान ने, तो अब उसे गुमराह करने की क्या जरूरत है? आप तो खुद ही अपने आप ही गुमराह। तो ये बड़ी भयानक समस्या है हमारी। और जब आपने ये कहा है, बहुत अच्छा कहा है, कि हजारों खोखले शब्दों से एक शांति का शब्द अच्छा है, एक शब्द अच्छा है जो शांति दे। शांति अंधेरे से नहीं आएगी, शांति भ्रष्टाचार में नहीं आएगी, शांति आतंकवाद से नहीं आएगी, शांति आएगी सत्य से, अहिंसा से, प्रेम से।
जो इस देश की परंपरा है, जिसका कि संदेश भगवान बुद्ध ने दिया, 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर महावीर ने दिया, 28 बुद्धों में अंतिम संदेश तथागत बुद्ध ने दिया। आज तो हम 28 में से बुद्ध को भी नाम नाम 27 की तो आज जो संस्कृति बच्चों की, आपको आपके बच्चों की फिक्र नहीं है कोई कि उनको पढ़ाई लिखाई क्या मिलेगी। अरे जो उल्टा पढ़ाना है वही पढ़ाओ, पढ़ाओ तो यार कुछ। तो मैं तो चिंता हो रही है किस मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर छुपा हुआ है। हकीकत यह है कि 7 मुगल बादशाहों में से 8 इन्हीं की बेटियों की औलादें हैं। उस वक्त ये इन्होंने जीजा जी बना रखा था, फूफा जी बना रखा था, सेवा कर रहे थे। आज उनकी कमियां ढूंढ रहे हैं। क्यों कमियां ढूंढ रहे हैं कि आज आज इस देश के किसान मजदूर के लिए सामाजिक न्याय की जब बात हुई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तो उसे कमंडल में डालने के लिए एक नया षड्यंत्र शुरू हो गया, मंदिर मस्जिद की राजनीति। तो आप ये जो भयानक समस्या है, शांति चाहते हो, शांति तो तथागत के संदेश में है, शांति तो सदगुरु कबीर के संदेश में है, शांति तो गुरु नानक जी के संदेश में, रैदास के संदेश में। बहुत बहुत विशाल परंपरा है इस देश की। हम अपने को पहचाने, तेरा साई तुझी में, जाग सके तो जाग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझी में, जाग सके तो जाग। सुकरात ने कहा था कि नो दाई सेल्फ, हम अपने को जाने, बिना तथ्यों के तो अपने को नहीं जान सकते। तो मेरी शुभकामनाएं सब। आपने बहुत बड़ा टॉपिक ये रखा है, हमारे सामने तो बड़े प्रोफेसर और बड़े अनुभवी प्रोफेसर लोग हैं, बताएंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे कुछ गंदी बदबू आ जाती है। तो मैं कृतज्ञ हूँ आपका, आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा है और ऐसे अच्छे लोगों से आप मिलाते रहते हैं। ये बढ़ता रहे आगे, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ब्रिजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ बने रहे, बहुत शुक्रिया। बहुत कम शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने। अगले वक्ता के रूप में आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे इंद्रजीत बासु साहब। हाँ जी, अभी मैंने बोलना जी। जी राव ब्रिजेंद्र सिंह जी ने बहुत कीमती बोल आपके सामने रखे हैं और वो स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जैसे दरिया की रवानी होती है पानी की, जो स्पॉन्टेनियस चलती है। आप तो ज्ञान के समंदर हैं, उसमें से सहज स्वभाव जो भी निकलता है वो आपके सामने पेश करते हैं। सो आज का जो विषय है संयम होना चाहिए, बोलने में संयम होना चाहिए और उसमें विजडम जो है होनी चाहिए। ऐसे जब आईएएस का इम्तिहान होता है, उसमें एक सवाल आता है, समरी करो। 3-4 पेज के इंग्लिश के लिखे होते हैं, उसको समरी करनी होती है, उसको तीसरे हिस्से में उसका तत्व जो है निकालना होता है। तो आप जी ने तत्व सुना है, खोखले शब्दों का कोई फायदा नहीं है। आज जो युग चल रहा है हिंदुस्तान में विशेष करके, वो खोखले शब्दों का युग है। उसमें आपको टीवी सुनो, अखबारें पढ़ो, कुछ भी करो, आपको खोखले शब्द मिलेंगे। काम की बात, जो तत्व की बात है, वो नहीं मिलेगी। देश की आजादी को 78 साल हो गए हैं, हमारा देश आजाद हुआ 78 ईयर हो गए, और जो हम ये
ये अमृत महोत्सव का काल कहा जाता है। 75 साल के बाद अमृत महोत्सव काल है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? ऊल जलूल बातें ज्यादा देख रहे हैं। एक इंग्लिश में शब्द होता है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब है ऊल जलूल, जिसका कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द लाए जा रहे हैं, उस शब्दों के जंजाल जो हैं वो बुने जा रहे हैं। देखो, एक शब्द चल रहा है आजकल, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया। ये शब्द लोगों में प्रचलित किए जा रहे हैं। ये खोखले शब्द हैं। इसमें कुछ तरक्की, जो विकास है, वो उतना नहीं हुआ जितना कि ये शब्दों में बताया जाता है। ऐसे नोटबंदी, जीएसटी, सबका साथ सबका विकास, फसल बीमा योजना, गौ रक्षा मंत्रालय, विशेष गौ टैक्स, रोमियो स्क्वाड, आर्थिक तौर से बीमार अस्पताल, महंगाई, हिंदू राष्ट्र की बात, प्रतिभाशील विद्यार्थियों से काटो क्लेश और तर्कशील जो पत्रकार हैं उनकी खतरों भरी होंद, और देश के जो हाकिम हैं संविधान के नाम थल्ले गैर संवैधानिक अमल कर रहे हैं। ये खोलियों की श्रेणी में ये आता है। एक कवि है हमारे बलदेव सिंह बर्दन, जो लिखते हैं, पर जो वापर रहा है कि उसकी संविधान इजाजत दिंदा, जिसकी मूल सुर है हर इंसान समान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है। जिसकी मूल सुर है हर इंसान समान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है। तो संविधान तो इंसान की समानता के पर निर्भर है, पर वो मिलती नहीं है समानता। तो इसलिए ये जो विषय रखा गया है कि हजारों खोखले शब्दों से एक शब्द जो है वो अच्छा है, जो शांति लाता है। देखो, शांति लाने वाले शब्द गुरबाणी में बहुत मिलते हैं, जैसे मन जीते जग जीत, के मन को अगर आप जीत लोगे तो समझ लो जग जीता जाएगा। ये शांति लाता है। एक और शब्द मैं बोलता हूं, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साग भी भज खले, सबो भजे आसरा चूके सब सराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती भाव। देखो, जितनी मुसीबतें आ जाएं, अगर पार ब्रह्म चेते आ जाएगा तो आपको तत्ती आने लगेगी। ये शब्द हैं जो शांति लेकर आते हैं। ऐसे ही एक शब्द है मिठत नीवी का गुण चंगियाई, मिठास और जो निम्रता है, ये है वर्चूज है, एसेंस ऑफ वर्चू। स्वीटनेस
वापरता, बालता का संदेश देता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुछ सब बंदे एक अगले को मंदे। एक नूर से सब दुनिया पैदा हुई है, और कौन भला है कौन मंद है, सब परमात्मा की लीला है। ये शब्द हैं जो शांति देते हैं। कबीर साहब ने फरमाया, कबीर बहुत, उसके बारे में कहा जाता है कबीर बहुत घुमक्कड़ था, घूमने वाला था, घुमक्कड़ था, फक्कर था, और बड़ा फक्कर मैंने वो फकीर था, और बड़ा कछक्कड़ था। उसकी कथा जो बड़ी न्यारी है, वो बोलते हैं, खोखले शब्द लिखने वाले कौन है? वो बोलते हैं जो पंडित है ना, जो मुल्ला हैं, ये खोखले शब्द बोलते हैं। इसलिए तो सब ने क्या, पंडित मुल्ला जो लिख दिया, जो भी इन्हें लिखा, मैं कुछ भी ये जो प्राप्त नहीं करता। देखो, हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्ला छाड़े दो। कहता दोनों ने मैं छड़ देता, झगड़ा ही खत्म हो गया। क्योंकि ये जो दो व्यक्ति हैं, पंडित जो है, ब्राह्मण जो है, देखो सारे ब्राह्मण माड़े नहीं है। कई ब्राह्मण जरे हैं वो पूजने के लायक भी हैं। जैसे जब तक संयम कवावे कर्म, सोई ब्राह्मण पूजन जुगत। तो पूजन जुगत भी है, पर जो ब्राह्मण झगड़े फैलाता है, चार जातों में दुनिया को बांटता है, लड़ाता है, वो इसलिए कबीर कहता है हमारा झगड़ा रहना को, पंडित बोलना छाटे दो। और वो बोलता है, वाद विवाद काहू स्यों ना कीजे, रसना राम रसायन पीजे। आप राम के नाम की जो रसायन है वो पिए। खोजी उपजे बादी बिन से, जो खोज करता है ना, वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करता है। जो बाद करता है वो बिनसन हार चीज पैदा करता है। तो इसलिए हमको ये बताया गया है कि आज के युग में देखो, समस्याएं और हैं, झूठ का अंधकार है, कर्तव्य दी पछाण गायब है, वो गिनती दी बुरशा गर्दी है, नस्ली वितकरे हैं, धार्मिक कट्टरवाद है, सारे देश में नए नए झगड़े खड़े किए जा रहे हैं। जैसे देश की एक भाषा का मुद्दा, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, बाहर आने जाने वाले विदेशी भारतीयों की रजिस्ट्रेशन संबंधी ये मुद्दे जिहड़े ने, ये जानबूझ के उछाले जाते ने। तो बदन कभी आखते ने, मसले तो लोकां दी गुल्ली कुल्ली ते जुल्ली। देखो हमारी मसला क्या है, गुल्ली मिलनी चाहिए, भाव अन्न रोटी मिलनी चाहिए, कुल्ली मैंने एक मकान होना चाहिए, और एक जुल्ली मैंने कपड़े होने चाहिए। मसला तो गुल्ली कुल्ली जुल्ली से मसले दिल्ली वाले होर उछाल रहे हैं, मसले होर ही उछाल देते जाते।
तो इसलिए साडा देश जिहड़ा है वो विकास जेड़े मसले विचारे जान वाले ने वो विचारे जान। वाणी में भी बहुत एक रोशनी दी है। कोई लोग जो हैं 2 आंखें मीट लेते हैं कि हम भक्ति करते हैं, कोई 7 समुद्र स्नान कर रहे हैं, कोई वाद कर रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, कौन भयो जो दो लुचन मूंद के, क्या हो गया? आपने 2 आंखें मीट ली, बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, बगले की तरह बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। नाच फिर लिए 7 समंदरों का स्नान कर रहे हैं। लोग गयो पर लोग गुआयो, बास की बख्यान से बैठ के बहस कर रहे हो। ऐसे ही ऐसे बहस बताओ। आप देखा है बहस करते? ऐसे नहीं भाई, ऐसे ऐसे भगवान मिलता है। लोग बहस में पड़ जाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, ऐ हिंदुस्तान वालों सुन लो। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा? साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन लियो सबे। उन्हें क्या सारे सुन लो, तुसी जेड़े झगड़े पा रहे हो सारे सुन लो। साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जेड़े प्रेम करनगे ओही प्रभु को प्राप्त। आवाज नहीं आ रही है। हेलो वासु सर आपकी आवाज। हेलो, एक मिनट, जी आवाज नहीं आ रही? अभी ठीक है, अभी ठीक आवाज गायब हो। अभी ठीक है, म्यूट हो गया था। अभी आ रही? हाँ आ रही है सर, लेकिन वो वीडियो आपकी नहीं। साउंड क्रॉस हो जा रहा है। हेलो, हाँ जी, आ रही आवाज? अभी ठीक है, बोले। हाँ, बीजे रागी नादी वेद। परमात्मा जो है से नाल से प्रसन्न नहीं होता। ना बीजे श्रुति ज्ञानी योग, ना पीजे सोगी कीते रोज, ना पीजे रूपी मली रंग, ना पीजे तीरथ भविये नंग, ना पीजे दाती कीते पुण्य, ना पीजे बाहर बैठे सुन। तो परमात्मा इन चीजों से वो भीतर नहीं है, खुश नहीं होता। काम की बात क्या है? लेखा लिखिए मन के पाए, नानक भीजे सच्चे नाय। काम की बात क्या है? वो सच्चे नाम पर भीजता है, खुश होता है। बाकी जितने भी ये कर्म कांड हैं, इनमें जो गुरु है उसका कोई काम नहीं है। वो निकम्मी बातें हैं दूसरी। सो ऐसा गुरु जी ने हमको ऐसा जो वादु चीज है उसको रद्द किया है। और देखो कई चीजें ऐसी हैं जो मन को कितनी अच्छी लगती है, मन शांत हो जाता है। ये लोग पढ़ने पर जोर दे रहे हैं जी, इतना पढ़ते हैं, किश्तियां भर लेते हैं किताबों की पढ़ के, टोए भर लेते हैं किताबों की पढ़ के। कई लोग
लोग जो हैं सारी जिंदगी पढ़ते हैं, कई लोग जितने सास हैं उतने पढ़ते हैं। देखो गुरु साहब बोलते हैं सब पढ़ना फजूल है, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ पढ़िए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ गड्ढिए खात, पढ़िए जेते बड़, पढ़िए जेते माछ, पढ़िए जेती आर्जा, पढ़िए जेते सास। सारी आर्जा पढ़ो, सारे श्वास पढ़ो, पर गुरु साहब कहते हैं नानक लेखे कल होर होमे चढ़ना जा। ये सारी होमे है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक गल लेखे में पड़ेगी प्यारियों, कौन सी गल है? वो गल है भी आप पशुओं से कितने को अच्छे हैं, आप में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कितना कम हुआ है, आपकी बेईमानी कितनी घटी है, आप भ्रष्टाचार तो नहीं कितने बन गए। ये काम की बात है। ये देखो कई IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, वो लग जाते हैं, और एक पीछे IC अफसर पंजाब का IPS अफसर 7.5 करोड़ रुपया उसके घर में से निकला है। ये जो श्लोक मैंने पढ़ा है, ये गुरु नानक का श्लोक उस पर टकता है कि नानक लेखे एक गल होर हो में चखना चाह। ओ भाई तेरे अफसर लग के 2 लाख तक तनख्वाह ही होनी है कि ओदे नाल तेरा लालच पूरा नहीं होया। देखना ये है कि बात जिसने जीवन को बुलंद करना है वो बात अपनानी, प्रैक्टिकल व्यू देना। इंसान ने अपने से पार्श्विक प्रवृत्तियों का नाश करना है। इंसान ने ये नहीं कि करतूत पड़ी मानस जात, करतूत जो है वो पशु की है, जात मनुष्य की है। अरे चमड़ी मनुष्य की, तेज चमड़ी में एक पशु वर्गा मनुष्य लपेटा गया है। पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया, मानस चम दे अंदर एक पशु जड़ा है लपेटा गया है। जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं आप देख सकते हैं, उनकी हालत देख सकते हैं। एक बड़ा मकान बना लिया, कोठी आलीशान बन गई, पर उसका हिसाब नहीं रख सके, हिसाब मांगा गया दे नहीं सके। एक काली कोठड़ी जो थी जेल की, उस पे कैद कर दिए गए। वो ऐसी कोठी, वो महान सहूलतें, वो किधर। मैंने भी पंजाबी सूबा मूवमेंट में जेल काटने का मुझको भी मौका मिला। बहुत पुरानी गल है, 1961 की, 61 की बात है। वो जो काली कोठड़ी होती है, बहुत छोटी जी कोठड़ी, सीमेंट का बना हुआ होता है, थोड़ा सा ऊंची जी जगह, उस पर सोना पड़ता है। अरे भाई, खोखले शब्दों का, खोखले इंसान जो है वो इंसान प्रकृति का सरदार है। हर इंसान कुदरत का चमत्कार है। हर इंसान को बुद्ध विवेक से सजाया गया है। हर इंसान को बोली दी गई है। हर इंसान में कला है। हर इंसान में आगे जाने की बात है। हर इंसान में इमेजिनेशन है। हर इंसान में उत्सुकता है। हर इंसान परमात्मा का सिंबल है। अरे इंसान, आपने पढ़ाई क्या कर ली? अपने आप को पढ़ा ही नहीं है। मन तो जोड़ स्वरूप है अपना भूषण,
तू तो रब की ज्योति का स्वरूप है। अरे जब जन्म नहीं सी हुआ तेरा, जब जन्म नहीं सी हुआ, तू परमात्मा में लीन था, तेरा मन भी परमात्मा में। जब तेरा जन्म हो गया, तेरा मन भी दुनिया में आया, और तेरा मन जो है दुनिया की माया के वस्तु में गया। वो जो मूल है, जब तेरा जन्म नहीं सी हुआ, तेरा मन परमात्मा में लीन था, वो तेरा मूल है। वो उस मूल को तू पहचानना है जब तू परमात्मा में लीन था। अरे देखिए, एक बात आप सुन लो, आपका सही स्वरूप क्या है? आपका सही स्वरूप है को कबीर, हम राम की अंश हैं, परमात्मा की अंश हैं। अगर कोई इंसान अपने आप को राम की अंश समझता है, वो बहुत ही पातशाहों का पातशाह है। गुरु नानक ने फरमाया, जिसनू बख्शे सिफ चला, नानक पातशाही पातशाह। वो पातशाही का पातशाह है जिसको परमात्मा की सिफत जो कर रहा है। तो मेरे मतलब ये है, खोखले शब्द, खोखले लेक्चर, शब्दों का डर, शब्दों का हेर फेर, और अपने आप को विद्वान रखवाना और के जंजाल को फैलाना, आपको व्यर्थ ही बोले जाना। जो जीवन में चेंज लाए वो लेक्चर है, जो कला वो है जो जीवन को बदल दे। जिन मानुष के देवते की ये करतने लगी बार पढ़ाई, लेक्चर, धार्मिक व्याख्या वो है जो मानव को देव देती है, मानस को प्रकाशित बना देती है। मानव के अंदर जो एनिमल है, हमारे में जो पशु छपा हुआ है, उस पशु तब को जो खत्म करती है वो पढ़ाई है। आओ हम हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उसको पहचाने और एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति इस पर पहुंचे। एक ब्रह्म है, मैं बिचों खोवे, दूजा बेटे एक को होवे। नंबर 2 मेट देना है प्रेम की गली में, एक नंबर होता है, दूसरा मकान नंबर नहीं होता। जे तो प्रेम खिलन का चाओ, सर तर तली गली मुरी आओ, इस मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कीजे। इस पर हमको चाहिए कि हम परमात्मा से आए हैं, उसमें गूंज रहेंगे, दुनिया में हम सैर करेंगे और अपने मन को एक उपराम रखेंगे। जो बिखिया का जंजाल है दुनिया, जो जहर की पुड़ी है दुनिया, इस जहरों को हम अपने के नजदीक नहीं आने देंगे। माया को सपनी बनाया गया है, माया हुई नागनी, जगत रही लिपटाए, जो सेवा करे किसी को फिर खाए। तो माया सपनी है, माया सप है। इस सपों के ढेर को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। दुनिया को विश्वास से जीना चाहिए। जो परमात्मा की लीला है, कुदरत है, उसमें लीन रहना चाहिए। इतने शब्द प्रमाण करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आज के इस विषय पर अपनी बात रखी है। मैं प्रोफेसर आरपी टंडन साहब को आमंत्रित करता हूं आज के विषय पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम साहब। सतनाम साहब। तो आज के इस चैनल में जुड़े हुए हमारे विद्वान ज्ञानी जन, हम पुनः जो है महात्मा बुद्ध की वाणी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज की वाणी है महात्मा बुद्ध की, वो बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने कहा है
कि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा तो वह एक शब्द है जो शांति लाए। बिल्कुल सही बात है। आज के दौर में ऐसे बड़बोले पैदा हो गए हैं, उनके पास इतने शब्द हैं, इतनी बातें हैं कि कहीं भी वो जो है माइक और मंच मिल जाता है तो दुनिया भर की बातें जो है, दुनिया भर की वाणी शब्द जो है फेंक देते हैं, लोगों में डाल देते हैं, लेकिन उनकी एक भी वाणी जो है सार्थक नहीं होती। न दुनिया के लोगों को जो है शांति का संदेश देता, न उपदेश देता, न कोई सही राह में ले जाने की बात होती। तो आजकल बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जिनकी वाणियों में किसी भी प्रकार की कोई सार्थकता और प्रासंगिकता नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने ढंग से लोगों को सुना चले जाते हैं, जिसका कोई मतलब जीवन में नहीं होता। लेकिन जो है हमारे प्राचीन जो है महात्मा जो पैदा हुए, वो महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने इतने सार्थक वाणी कही, इतने प्रासंगिक वाणी कही, जिसको आज भी हम अपने जीवन में उतारते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं उन्हीं की परंपरा को लेकर आगे बढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले संत आते हैं, वो जो है संत रविदास जी हैं। उनको मैं संतों का शिरोमणि कहता हूं, मैं ही नहीं बल्कि संसार कहता है, दुनिया कहती है। इसी तरह से उस दूसरे आते हैं संत जो है वो है कबीरदास जी हैं। इसके बाद आते हैं जो है गुरु धर्म की स्थापना कर दिया। ये तीनों जो है सतनाम को मानने वाले लोग थे, सत्य को मानने वाले थे। और इसी परंपरा में हमारे जो है छत्तीसगढ़ में 18वीं शताब्दी में जो संत पैदा हुए, संत गुरु घासीदास जी, उन्होंने भी सतनाम शब्द ऐसे कह दिया, वो शब्द सारे लोगों के, संसार के लोगों के जीवन को जो है उन्होंने रूपांतरित कर दिया, करुण बना दिया, क्षमा दया आदि उसके हृदय में भर दिया। क्योंकि सत्य नाम एक ऐसा शब्द है जिसको हम अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, जीवन में अंगीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से दुनिया के लोगों को हम खुशहाल, आनंदित और बढ़िया उसकी जिंदगी संवार और सजा सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इन्हीं जो विषय है उस पर मैं भी संक्षिप्त में कुछ बातें कहना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा है महात्मा बुद्ध ने कि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा तो वह एक शब्द है जो शांति लाए। ये बिल्कुल सही बात है। हमें दुनिया भर की बात करने के बजाय हमें सार्थक और सटीक और प्रासंगिक शब्द अगर बोल दें तो दुनिया के लोगों के जीवन को वो जो है सुधार सकता है, जीवन को संवार सकता है। तो विद्वान साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि इन्हीं शब्दों को लेकर कि आज मैं आपसे शब्दों की संख्या पर नहीं, शब्दों की सार्थकता पर बात करने आया हूं। क्योंकि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द होता है जो मन में शांति लाए और जीवन को सही दिशा दे। मेरे संतों और इस चैनल में जुड़े हुए विद्वान साथियों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बोलना बहुत आसान हो गया है। हर व्यक्ति बोल रहा है, मंच से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से। पर प्रश्न यह है कि क्या हमारे शब्द मनुष्य को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं, इसे हमें जानना होगा। शब्द केवल आवाज नहीं होते, बल्कि वे विचारों के दूत होते हैं। यदि विचार अशांत है तो शब्द भी अशांत होंगे, और यदि विचार शुद्ध है तो कम बोले हुए शब्द भी अमृत के समान बन जाते हैं। ये बिल्कुल सटीक वाक्य है, सार्थक वाक्य है कि ज्यादा बोलने से अच्छा हम कम बोले, जो लोगों के जीवन को सुधार दे। इतिहास हमें सिखाता है कि बड़े परिवर्तन लंबे भाषणों से नहीं, सच्चे शब्दों से हुए हैं। यह भी बिल्कुल सटीक वाक्य है। गुरुओं, संतों और महापुरुषों ने बहुत कम कहा, वह जीवन बदल देने वाला था। हमारे जितने भी हम गुरु देखते हैं, संत देखते हैं, महापुरुष देखते हैं, उन्होंने ज्यादा बकवास नहीं की है, बकवाद वाणी नहीं कही है, सार्थक वाणी कही है, अमृत वाणी कही है, जो हमारे जीवन के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है
सार्थक है, प्रासंगिक है, और उन्हें दुनिया के लोगों की जिंदगी उन्होंने बदल दिया। तो इस प्रकार से जैसा हम छत्तीसगढ़ के बाकी तो संत हैं, गुरु नानक दरिया साहब हैं, तो बहुत सारे संतों ने बहुत सारी वाणियां कही है, जिसको हम साधारण वाणी नहीं कह सकते बल्कि अमृत वाणी कहते हैं इनकी वाणियों को। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 18वीं शताब्दी में हमारे संत, महान गुरु, मानवता के महानायक पैदा हुए, जिन्होंने सतनाम शब्द कहा, और यह शब्द कह करके लोगों के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। आज उस सतनाम शब्द से लाखों करोड़ों लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उस शब्द से लोगों को जिंदगी भी दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, करुणा, क्षमा आदि बातें उसमें भरी हुई है। अर्थात ये शब्द लोगों के लिए है। तो गुरु घासीदास जी का सतनाम का एक ही शब्द देखिए, उसने समाज को सत्य, समानता और मानवता का मार्ग दिखाया। एक शब्द पर अनगिनत आत्माओं को शांति देने वाला यह शब्द रहा है। आज आवश्यकता है इस बात की नहीं है कि हम कितनी देर बोल लेते हैं या बोलते हैं, बल्कि इस बात की है कि हम क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। यदि हमारा एक शब्द किसी दुखी को ढाढ़स दे दे, किसी क्रोधित को शांत कर दे, किसी भटके को राह दिखा दे, तो वही शब्द हमारी सबसे बड़ी साधना होती है। यह भी बिल्कुल सही बात है कि हम जो है सोचते हैं कि हमको माइक मिल गया, मंच मिल गया, तो हम जो है लंबे समय तक बोल रहे हैं और हमको सुन रहे हैं, और हमारी यह बात बड़ी सार्थक कहते हैं। गलत आप सोच रहे हैं, ऐसा जो है बिल्कुल नहीं है। आपकी वो वाणी जिसमें सार तत्व हो, जिसको कहा गया कि सार तत्व कहिए, बाकी थोथा उड़ा दीजिए, तो इसी तरह से जो है उसमें थोथे शब्द भरे रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सार तत्व उसमें कुछ रहता नहीं। तो सार तत्व नहीं है तो फिर आप कितना भी आप बोल लें, लंबी भाषण दे ले, जो है वो कोई मतलब का नहीं है। तो सार्थक आप जो है उपयोगी शब्द बोले, जैसे कि हमारे कबीरदास जी ने शब्द, साखी शब्द और रमैनी लिखा, वो सारे जो है जितने भी उनके साखी और शब्द और रमैनी है, जीवन को जो है, लोगों के जीवन को जो है परिवर्तित करने वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से हम वाणी को हथियार नहीं बल्कि औषधि बनाएं। ऐसे शब्द बोले जो घाव न दे, जो नफरत न फैलाए, जो अहंकार न बढ़ाए। लेकिन आजकल के जो हमारे वक्ता हैं, जो बोलने वाले हैं, भाषणविद हैं, वो तो मत पूछिए, जो है सिर्फ नफरती भाषण ही बोलते हैं, ताकि उनकी वाणी को सुन करके सारे समाज में जो है नफरत पैदा हो जाता है और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आज के लोगों के जो जितने भी हम साधु संत देखते हैं ना, जो प्रवचन करता जो है, ये सिर्फ नफरती हैं। इनके एक भी वाणी में, हालांकि उसको धार्मिक प्रवचन हम कहते रहते हैं, लेकिन इसमें किसी भी धार्मिक जो है शब्द नहीं होते, न प्रवचन ये देते हैं, न ये लोगों को मनुष्य को जोड़ते हैं। इसमें मनुष्यता है ही नहीं है, तो कहाँ जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ऐसी चीजों को, ऐसे थोथे जो है इनके वचन है, प्रवचन है, वो किसी काम का नहीं है। जिसको बहुत पहले हमारे महात्मा बुद्ध ने यही बात कही है कि 1000 शब्द, खोखले शब्द के बजाय आप एक सार्थक तत्व शब्द बोलिए जो लोगों के जीवन को सुधार दे, जो है। तो इस प्रकार से मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि बोलिए कम पर सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए और मनुष्य को मनुष्य बनाए। लेकिन आजकल के जो है प्रवचन करता, भाषण करता, वो अपनी वाणी से मनुष्य को मनुष्य बनाने के वचन नहीं बोलते, बल्कि मनुष्य को एक जो है नफरती बनाने के लिए वो जो है अपनी वाणी का प्रयोग कर रहा है, और ऐसा करके जो है लोगों को सत्यानाश कर रहा है, मानवता को सत्यानाश करने में लगा हुआ है। इससे हमारा देश, दुनिया जो है खुशहाल कभी नहीं हो सकता। तो हमको बुद्ध की इस वाणियों को लेकर के चलना होगा कि हमको खोखले शब्द कभी भी नहीं बोलना है। अगर खोखला शब्द हम बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो दुनिया को जो है
उसकी दुर्गति कर देती है। आप सभी का इस प्रकार से मैं जो है आज उपस्थित सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, विद्वानों का, और साहेब सतनाम करता हूं। और कुछ मैंने कविता लिखी है उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है, जैसा विषय आपने दिया है कि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए, तो इसी प्रकार से एक शब्द की शक्ति मैंने शीर्षक दिया है। इस पर मैंने कविता रची है जिसको मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी। तो देखिए, एक शब्द की शक्ति इतनी होती है, हमको हजारों शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है। हजारों की भीड़ में जब अर्थ थक कर बैठ जाता है, तब एक सच्चा शब्द उठता है दीपक की तरह, जो अंधेरों से बहस नहीं करता, बस उजाला कर देता है। देखिए, हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक अच्छा वक्ता होता है, वो कुछ ही शब्द कह करके भीड़ को जो है रोशन कर देता है। तो ही इस कविता में शब्द केवल ध्वनि होते, शब्द केवल ध्वनि होते, वे हमारे मन की दिशा होते हैं। जो शब्द अहम से जन्म लेते हैं वे शोर बन जाते हैं। अगर आपके शब्दों में अहंकार है तो सिर्फ शोर कहलाएगा, लोगों को भ्रमित करेंगे, दिग्भ्रमित करेंगे। वे शोर बन जाते हैं, और जो करुणा से उपजते हैं वे शांति का स्रोत बन जाते हैं। अगर आपका शब्द कारुणिक है तो निश्चित रूप से समाज में शांति लाएगी, भीड़ में शांति लाएगी। इतिहास गवाह है, युद्ध भाषणों से नहीं, इतिहास गवाह है युद्ध भाषणों से नहीं, विचारों की हिंसा से हुए, और परिवर्तन नारों से नहीं, एक शांत वाक्य से हुआ जो आत्मा को छू गया। गुरु, संत और महापुरुष कम बोले पर सच बोले। ये बिल्कुल महात्मा बुद्ध की वाणियों की सच्चाई है कि हम देखते हैं महात्मा बुद्ध एकदम गंभीर, धीर, सच्चा इंसान थे। उन्होंने ज्यादा नहीं बोला, ना आक्रोश में कभी बोला जो है। उन्होंने बिल्कुल शांतिमय तरीके से अपनी बात कही, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक वाक्य वाणी बन गया। आगे है पंक्ति, उनके एक एक शब्द की नहीं बल्कि सही बोलने की है। ऐसे शब्द की जो घाव न करे, जो भेद न रचे, जो भय न बढ़ाए, बल्कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़े। इस तरह की बातें हमारे संतों ने कही जो इस कविता में है। यदि तुम्हारा एक शब्द किसी थके हुए मन को आश्रय दे दे, किसी टूटते विश्वास को संभाल ले, तो समझो वह एक शब्द हजार भाषणों से बड़ा होता है। तीन पंक्तियों में भी इनकी सार्थकता है कि हम कितनों भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लंबा भाषण दे ले, बड़ी बात कह ले, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि एक शब्द में आप दुनिया को मोहित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। जैसे हमारे संतों ने अपने बहुत ही संक्षिप्त वाणियों में, इसको हम सूत्र वाक्य भी कहते हैं, उनके माध्यम से सारा कुछ जो है उन्होंने बदल दिया जीवन जो है, जिसको हम जो है विद्वान जन जो है अपने ढंग से बात करके उन्हीं चीजों को हम आगे बताते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम जी, तो वह एक शब्द हजार भाषणों से बड़ा है। आइए हम शब्दों को सजाए नहीं, बल्कि जो है संवारें सत्य, करुणा और विवेक से, क्योंकि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाए और मौन में भी प्रेम की गुंज छोड़ जाए। तो इस प्रकार से ऐसे हम शब्द बोले जिसमें जो है शांति आए और वो ऐसा गुंज, प्रेम की गुंज भर दे जो है लोगों के जीवन में कि हमको और बहुत ज्यादा बात कहने की जरूरत ना हो। तो इस प्रकार से आज का विषय में हमारे जो है प्रोफेसर वासु साहब और ब्रिजेंद्र सिंह जी इसमें शामिल हैं। उन्होंने भी अच्छी बातें कही, वाजिब बातें कही, सत्य बातें कही, और इस तरह से मैंने भी अपने ढंग से अपनी वाणी को यहाँ पर
उद्धृत किया। अब इन्हीं शब्दों के साथ बहुत शुक्रिया वाहेगुरु जी का खालसा, प्रोफेसर वाहेगुरु जी की आरपी फतेह, टंडन साहेब सतनाम। जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी टंडन साहब, हमारा समय भी हो चुका है। मैं एक एक मिनट में अपनी बात खत्म करने के लिए, सारांश में बात रखने के लिए विजेंद्र सिंह साहब को और इंद्रजीत बासु साहब को आमंत्रित करता हूं और कार्यक्रम समाप्त करेंगे। विजेंद्र सिंह साहब। ये देखिए, सदगुरुओं ने, संतों ने सार गर्भित बातें ही कही हैं, लेकिन ये संसार है, इसमें अंधेरा है तो उजाला भी है, झूठ है तो सच भी है। और जब झूठ हावी हो जाता है तो सच जब ही प्रकट होता है जब सत्य की प्रकाश फैले। एक शब्द है जैसे संतों ने सत नाम शब्द कहा है, सार शब्द कहा है, तो एक शब्द है वो, अगर वो नहीं है तो ऐसे ऐसे प्राण नहीं है शरीर में, वो एक मुर्दा हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि है चीज को ठीक ठीक तरीके से समझ लेना। और जो लोग अंधेरा फैलाते हैं, शिक्षा से वंचित करते हैं लोगों को अंधविश्वास फैलाते हैं समाज में, वही सत्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। सतनाम के भी सबसे बड़े शत्रु होते हैं, वो चाहे इतना धार्मिक होने का दावा करें या वो दुनियादार होने का दावा करें। तो ये जो सम्यक दृष्टि है सतनाम में, उसी के बारे में बस एक वो जो बात कही है कि सार सार को गहरे थोता दे उड़ा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। ये बहुत अच्छी चीज है। सच्चाई सामने आएगी तो शांति मिलेगी, झूठ हैगा तो वायलेंस ही फैलनी है। इसलिए सत्य और अहिंसा यही सबसे बड़े शब्द हैं, सतनाम ही सबसे बड़ा शब्द है, सम्यक दृष्टि ही सबसे बड़ा शब्द है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मेघराज सिंह जी आ गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे, संक्षिप्त में कहें। जी मेघराज सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। दरअसल क्या है ना, सतनाम की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कर रहे हैं, संतों की बात कर रहे हैं, पर ये जो चीजें हैं ये आम मैसेज नहीं है। उसको समझने के लिए भी हमें कौन सा, हमारे दिमाग की अवस्था कौन सी होनी चाहिए ये भी जरूरी है। जितने भी महापुरुष हैं उनकी बातों को हम कैसे धारण कर सकते हैं ये हमें आना चाहिए। अगर उनकी जैसे महापुरुष तो लिख के चले गए कि जैसे जैसे ब्राह्मणों ने लिख दिया कि कि मंदिर में जाना मना है। अब मना क्यों किया है ये उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाते, बस मना उसने देखा पढ़ लिया कि मना है तो उसमें जाना नहीं है, बस इतना सोच के बैठे हैं। लेकिन उसके पीछे कौन सा इतिहास छुपा पड़ा है, उसके पीछे कौन सा षड्यंत्र छुपा पड़ा है, इसके बारे में सोचा नहीं है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं इसके बारे में, अगर मतलब किसी चीज को मतलब देखना है कि उसका फायदा उठाना है तो कैसे उठाएंगे। तो गुरु नानक साहब कहते हैं गाविए सुनिए। दो पॉइंट है, पहले उसको मतलब मुंह से बोलना है, उसके बाद में उसको सुनना भी है। फिर कहे गाविए सुनिए मन रखिए भाव, कि उसका फिर उस बात का मन के अंदर प्रेम प्यार भाव रखना है। फिर क्या कहते हैं, इसके 3 पॉइंट है ये, इसको 3 पॉइंट को जब तक हम इसमें धारण नहीं करेंगे तो चौथा रिजल्ट नहीं आएगा। फिर रिजल्ट में क्या कहते हैं वो, कि दुख पर हर सुख घर ले जाए। दुखों का नाश होता है, सुखों का प्रकाश होता है। तो जब तक महापुरुषों की वाणी को हम जीवन में धारण नहीं करेंगे, खुद नहीं गाएंगे, खुद उसके ऊपर नहीं चलेंगे, तब तक उसका दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात उसको बोल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो इतना है कि मतलब उसको मतलब जीवन जिंदगी के अंदर उसको लेकर आना है तो 3 पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, सुनना भी है, गाना भी है, और उसको जीवन के अंदर मन के अंदर बसा करके तब उसका रिजल्ट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी। थैंक यू सर। बासु सर, बासु सर संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा को समापन करेंगे। एक गुरु नानक का कथन है, धन सो कागज कलम धन, धन पांडा धन मर्स। वो कागज धन है, वो पेन कलम धन है, और धन वो स्याही की दवात है। धन पांडा धन मर्स, मर्स मैंने स्याही। धन सो कागज कलम धन, धन भांडा धन मर्स, धन लिखाड़ी नानका जिन नाम लिखाया सच। वो लिखाड़ी धन है जो सच का प्रचार कर रहा है, जो सत्य नाम का प्रचार कर रहा है। तो मैंने एक शेर लिखा था कि लाइए धड़ा उत्ते
शीश गुरु वर्गा। ये जो बॉडी है इसका सिर जो है वो गुरु वर्गा होना चाहिए। लाइए धड़ा उत्ते शीश गुरा वर्गा, ता फिर कुल खिजाओं का अंत हो जाए, चानन हो जाए मन के वेड़े विच। सिर है वे गुरु का सिर होना चाहिए, गुरु की नूर होना चाहिए, गुरु की अकल होनी चाहिए। हमारी राय क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सिर अलग अलग है। अगर गुरु की शिक्षा का सिर हर मंदे पर लग जाए तो वो फिर सारा मसला जो है शांत हो जाएगा। धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब बहुत ही अच्छे शब्दों में आज की इस परिचर्चा का समापन किए हैं। मैं आज के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गूगल मीट पर हमारे साथ जुड़े विजेंद्र सिंह साहब का, जो अमेरिका से आज अपनी बात कह रहे थे, और प्रोफेसर आरपी टंडन साहब रायपुर से, और फगवाड़ा पंजाब से इंद्रजीत बासु साहब, तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आने वाले हफ्ते में फिर हम एक नए वाणी के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि हमारी ऐतिहासिक परिचर्चा पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.